जब कोई स्त्री किसी पुरुष को दिल से चाहती है तो आमतौर पे लोगों को लगता है कि वो हर समय उसके आसपास रहना चाहेगी, बार बार बात करेगी, हर पल ये जताएगी कि वो उसके लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके ठीक उलट होती है। जो स्त्री सच में गहराई से आत्मा से चाहती है वो कई बार खुद ही दूरी बना लेती है। ये दूरी नफरत की नहीं होती, ये दूरी चालाकी की नहीं होती, और ना ही ये दूरी किसी और के आने का संकेत होती है। ये दूरी एक बहुत गहरी, बहुत सच्ची और बहुत दर्दनाक वजह से जन्म लेती है। ऐसी वजह जिसे ज़्यादातर पुरुष कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाते। पहली वजह, अपने ही जज्बातों से डर। जब कोई स्त्री दिल से चाहने लगती है तो वो जानती है कि अब उसका दिल उसके पूरी तरह नियंत्रण में नहीं रहा। उसे डर लगता है कहीं वो ज़रूरत से ज़्यादा जुड़ ना जाए, कहीं वो अपनी पहचान न खो दे, कहीं ऐसा ना हो कि उस पुरुष के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगे। यही डर उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर करता है। दूरी बनाकर वो खुद को ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो अब भी अपने आप में पूरी है। ये दूरी असल में उसके भीतर चल रही लड़ाई का नतीजा होती है, दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई। दूसरी वजह, बीते हुए जख्म। जो स्त्री दूरी बनाती है वो अक्सर वही होती है जिसने पहले बिना किसी दूरी के सब कुछ दे दिया था, भरोसा, समय, शरीर, आत्मा, और बदले में उसे ठुकराया गया, इस्तेमाल किया गया या नज़रअंदाज कर दिया गया। जब वो किसी नए पुरुष को चाहने लगती है तो उसका अतीत उसे चेतावनी देता है। वो खुद से कहती है, अगर मैं फिर से पूरी तरह खुल गई तो शायद फिर टूट जाऊं। इसलिए वो दूरी को ढाल बना लेती है ताकि चोट लगे भी तो पूरी तरह बिखर ना जाए। तीसरी वजह, ये देखना कि क्या तुम ठहर सकते हो। ये कोई खेल नहीं होता बल्कि एक अनकही परीक्षा होती है। वो दूरी बनाकर देखती है कि क्या तुम सिर्फ तब थे जब सब आसान था, या तब भी रहोगे जब वो थोड़ा पीछे हटेगी। वो जानना चाहती है, अगर वो एक कदम पीछे जाएगी तो क्या तुम 2 कदम आगे आओगे। ये दूरी उसका सवाल होती है, क्या मैं तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हूँ। चौथी वजह, खुद को खोने का डर। जो स्त्री सच में चाहती है वो जानती है कि प्यार में खुद को खो देना कितना आसान होता है, और ये भी जानती है कि एक बार खुद को भुला दिया तो वापस पाना कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो दूरी बनाकर अपनी पहचान बजाय रखती है। ये दूरी आत्मसम्मान की होती है, अहंकार की नहीं। पांचवी वजह, तुम्हारी परिपक्वता को परखना। दूरी के दौरान वो तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे व्यवहार को पढ़ रही होती है। क्या तुम घबरा जाते हो, क्या तुम गुस्सा हो जाते हो, क्या तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या फिर तुम शांत रहते हो, समझने की कोशिश करते हो और उसका सम्मान बनाए रखते हो। यही दूरी उसे बताती है कि तुम सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझदारी से भी प्यार कर सकते हो या नहीं। छठी वजह, दिल सौंपने से पहले आश्वस्त होना। स्त्री का दिल कोई स्विच नहीं होता, वो जब देती है पूरा देती है। इसलिए देने से पहले वो रुकती है। दूरी बनाकर वो खुद को समझने का समय लेती है, तुम्हें समझने का समय लेती है, और ये तय करती है कि ये रिश्ता उसकी आत्मा के लिए सुरक्षित है या नहीं। सातवीं वजह, आदत नहीं, चुनाव बनना। अगर वो हर वक्त उपलब्ध रहे तो उसे डर होता है कि कहीं तुम उसे आदत न समझ लो। दूरी बनाकर वो चाहती है कि तुम उसे मिस करो, उसकी मौजूदगी की कीमत समझो और उसे जरूरत नहीं बल्कि चाहत की तरह चुनो। आठवीं वजह, रिश्ते को धीरे धीरे गहराने देना। सच्चे रिश्ते जल्दबाजी में नहीं बनते। दूरी बनाकर वो रिश्ते को सांस लेने की जगह देती है। वो जानती है जो रिश्ता धीरे बढ़ता है वही लंबे समय तक टिकता है। नौवीं वजह, भीतर की कमजोरी। कभी कभी दूरी इसलिए भी होती है क्योंकि वो अंदर से बहुत टूटी होती है। वो नहीं चाहती कि तुम उसकी कमजोरियां उस समय देखो जब वो खुद उन्हें संभाल नहीं पा रही। वो चाहती है कि जब वो तुम्हारे पास आए तो आधी नहीं, पूरी आए। 10वीं वजह, उसकी खामोशी को समझने की क्षमता। स्त्री की चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। दूरी बनाकर वो देखती है कि क्या तुम उसकी खामोशी सुन सकते हो या नहीं। क्या तुम सिर्फ उसकी हंसी से प्यार करते हो या उसकी चुप्पी से भी। सबसे जरूरी बात, अगर कोई स्त्री दिल से चाहती है और फिर भी दूरी बनाती है तो उसे गलत मत समझो। ये दूरी अक्सर प्यार की कमी का नहीं बल्कि उसकी गहराई का संकेत होती है। कमजोर लोग दूरी देखकर पीछे हट जाते हैं, मजबूत लोग दूरी के पीछे छुपे डर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम उसे स्पेस देते हो, बिना दबाव बनाए उसके पास खड़े रहते हो,
उसकी दूरी का सम्मान करते हो, तो वही दूरी एक दिन तुम्हारे सबसे करीब आने का रास्ता बन जाती है। क्योंकि सच ये है कि उस दूरी के हर पल में वो स्त्री अंदर ही अंदर तुमसे और भी ज्यादा जुड़ रही होती है। वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा व्यवहार देख रही होती है। वो ये परख रही होती है कि तुम उसकी अनुपस्थिति में कैसे रहते हो, बिखर कर या स्थिर होकर। एक परिपक्व स्त्री को वही पुरुष आकर्षित करता है जो उसे खोने के डर से नहीं, बल्कि अपने आत्म मूल्य की समझ से खड़ा रहता है। धीरे धीरे अगर उसे सुरक्षा महसूस होती है तो उसका डर पिघलने लगता है। वो फिर से खुलती है, लेकिन इस बार और गहराई से और ज्यादा सच्चाई के साथ। और यही वो पल होता है जहां असली रिश्ता शुरू होता है। क्योंकि जब कोई स्त्री अपनी कमजोरी दिखाती है तो वो अपना दिल सौंप रही होती है। लेकिन याद रखना, ये भरोसा जितनी मुश्किल से बनता है उतनी ही आसानी से टूट भी सकता है। इसलिए प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, प्यार निभाने का नाम है, हर दिन। और जब कोई स्त्री खुद किसी के साथ रहना चुनती है तो वो सिर्फ साथ नहीं देती, वो अपना दिल भी दे देती है। और जब वो स्त्री अपना दिल सौंप देती है तब उसका प्यार दिखावटी नहीं रहता। वो रोज रोज जताने की कोशिश नहीं करती, वो ऊंची आवाज में अपने हक की मांग नहीं करती, वो हर पल तुम्हें पकड़ कर रखने की कोशिश भी नहीं करती। उसका प्यार शांत हो जाता है, इतना शांत कि कई बार पुरुष उसे हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि जिस दिन स्त्री का प्यार शांत होता है उस दिन वो भीतर से बहुत गहरा हो चुका होता है। वो भरोसे में बदल चुका होता है। और भरोसा दिखता नहीं है, बस महसूस होता है। वो अब ये नहीं देखती कि तुम कितनी बार फोन करते हो, वो ये देखती है कि तुम मुश्किल वक्त में कैसे खड़े रहते हो। वो ये नहीं देखती कि तुम क्या कहते हो, वो ये देखती है कि तुम क्या करते हो। और यहीं से पुरुष की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि दूरी के बाद मिली नज़दीकी संभालना शुरुआती आकर्षण से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। शुरुआत में पुरुष कोशिश करता है, वक्त देता है, ध्यान देता है, समझने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि अब स्त्री सुरक्षित है, अब वो कहीं नहीं जाएगी, वहीं से लापरवाही शुरू हो जाती है। और स्त्री ये सब बहुत चुपचाप नोटिस करती है। वो तुरंत कुछ नहीं कहती, वो लड़ती नहीं, वो शिकायतों की लंबी लिस्ट नहीं बनाती, वो बस महसूस करना कम कर देती है। वो पहले की तरह सवाल नहीं पूछती, पहले की तरह इंतजार नहीं करती, पहले की तरह उम्मीद नहीं बांझती। और पुरुष इसे सब ठीक है समझ लेता है। लेकिन सच ये होता है कि स्त्री जब चुप होती है तब वो रिश्ता छोड़ने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उसने पहले ही सीख लिया होता है जहां बार बार खुद को समझाना पड़े वहां प्यार टिकता नहीं। धीरे धीरे वो खुद को वापस अपने अंदर समेटने लगती है। वही स्त्री जो कभी डर के कारण दूरी बनाती थी, अब समझ के कारण दूर होने लगती है। और ये दूरी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें न गुस्सा होता है, न शिकायत, न आंसू। बस एक दिन वो भावनात्मक रूप से वहां रहना बंद कर देती है। और जिस दिन स्त्री भावनात्मक रूप से चली जाती है उस दिन रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका होता है, भले ही बाहर से सब कुछ सामान्य लगे। इसलिए अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई स्त्री है जो डर के बावजूद तुम्हें चुन रही है, दूरी के बाद भी वापस आ रही है और तुम्हारे साथ शांत होकर खड़ी है, तो उसे हल्के में मत लो, क्योंकि ऐसी स्त्री बार बार नहीं मिलती। और अगर वो चली गई तो वो लौटकर वही नहीं होती। याद रखना, स्त्री को रोते हुए खोना आसान है, लेकिन चुप होते हुए खोना सबसे खतरनाक। क्योंकि रोते हुए इंसान को मनाया जा सकता है, लेकिन चुप हो चुके दिल को नहीं। और अंत में स्त्री उसी पुरुष के साथ रहना चुनती है जिसके साथ उसे ये साबित न करना पड़े कि वो प्यार के काबिल है, जहां उसे लड़ना न पड़े, समझाना न पड़े और खुद को छोटा न करना पड़े, जहां उसे बस होने दिया जाए। क्योंकि जब किसी स्त्री को ये महसूस होने लगता है कि इस पुरुष के साथ उसे खुद से लड़ना नहीं पड़ता, वहीं उसे अपना घर मिल जाता है। और जिस दिन स्त्री को घर मिल जाता है उस दिन वो दूरी बनाना छोड़ देती है, उस दिन वो रुक जाती है पूरी तरह।